अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी बादशाही अंगूठी। एक बादशाह था। जब उसके मरने का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सल्तनत छोड़े जाता हूँ। अगर सोच कर चलोगे तो तुम्हें किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आएगी। हाँ, अगर तकदीर के फेर से बादशाहत चली जाए तो फिक्र ना करना। हमारे गुलबाग में एक बहुत बड़ा दफीना है, इससे तुम ऐसी ही और सल्तनत खरीद सकोगे। लो, ये गुलबाग की चाबी है, एहतियात से रखना। मगर देखो बेटा, गुलबाग में जनूब के रुख जो कमरा है उसका दरवाज़ा कभी ना खोलना। बादशाह मर गया, उसका बेटा बादशाह हुआ। वो बड़ी आन बान के साथ हुकूमत करने लगा। हंसी खेल, नाच तमाशे और खैरात में वो मट्टी की तरह मोहरे लुटाने लगा। खर्च का ये हाल था कि दिन रात किसी वक्त खजाना बंद ना होता था। गरीब खजानची को दम मारने की भी मोहलत ना मिलती। इस तरह फजूल खर्ची से थोड़े ही दिनों में बादशाहत का टाट उल्ट गया। अब बादशाह ने वज़ीर को गुलबाग की चाबी देकर कहा, वज़ीर साहब, गुलबाग का दरवाज़ा खोल कर तो देखो कि वहाँ क्या है। वज़ीर गुलबाग से मनो सोना, चांदी, हीरे मोती और मोहरे लाने लगा। अब क्या था, फिर वही पहले किसी शान शौकत के साथ हुकूमत। लेकिन इस तरह ये दौलत भी कितने दिन काम दे सकती थी। थोड़े ही दिनों में गुलबाग की मालो दौलत भी हवा हो गई। एक रोज़ बादशाह ने मोहरे मंगवाए तो वज़ीर ने खुद हाजिर होकर कहा, हजूर, अब ख़जाना में कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो गया है। बादशाह ने हैरत में आकर कहा, सब ख़त्म हो गया? इतनी जल्दी? हमें तो अभी बहुत रुपए की ज़रूरत है। हमारे वालिद क्या खाक सल्तनत छोड़े गए हैं? वज़ीर ने नीची निगाह करके कहा, जहाँ पना, अब तो कुछ नहीं है। अब तक बादशाह था, अब हो गया फ़कीर। बड़ी तकलीफ़ से दिन गुजरने लगे। अब उसके यहाँ न नाच रंग होता, न झाड़ फनूस रोशन होते, न गाना बजाना होता। बेचारा बादशाह बड़ा उदास रहने लगा कि अब क्या करे। एक रोज़ बादशाह ने वज़ीर को तड़के ही बुला भेजा। उसके आने पर कहा, चलिए वज़ीर साहब, आज गुलबाग की सैर कराएं। दोनों चहलकदमी करने लगे। टहलते टहलते जब जनूब के कमरे के पास पहुँचे तो बादशाह ने कहा, अच्छा वज़ीर साहब, ये तो बतलाइए कि अब्बा जान ने इस कमरे का दरवाज़ा खोलने से क्यों मना किया था? वज़ीर, हजूर, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। बादशाह, अच्छा, खोल कर तो देखो। वज़ीर, हजूर, ऐसी क्या ज़रूरत है? बादशाह सलामत मना कर गए हैं तो इसे ना खोलना ही अच्छा है। बादशाह ने कहा, नहीं वज़ीर साहब, देखना चाहिए कि इस मकान के अंदर क्या है। मुमकिन है कि इसके अंदर ऐसा ख़जाना हो कि और भी 2-4 सल्तनतें खरीदी जा सकें। हमारे वालिद क्या कोई ऐसे वैसे बादशाह थे कि चंद ही रोज़ में उनकी तमाम दौलत ख़त्म हो जाए? वज़ीर जब दरवाज़ा खोलने पर राज़ी ना हुआ तो बादशाह उसके हाथ से चाबी लेकर खुद ही उसे खोलने लगा। खोलते वक्त वो सोच रहा था कि मकान के अंदर मालूम नहीं कैसा अजीब तमाशा नज़र आएगा। शायद सोना चांदी, हीरे लाल, मोती वगैरह जवाहरात के ढेर देखकर आंखें चुंधिया जाएं। लेकिन दरवाज़ा खुलने पर देखा कि कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है, वहाँ कुछ भी नहीं। एक कोने में एक दुबली सी मुर्गी बैठी है जिसे बहुत दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला। बादशाह ने हंसकर उस मुर्गी को उठा लिया और कहा, वज़ीर साहब, नई बादशाहत तो नहीं मिली। बादशाह के खाने के लिए ये फाकों की मारी हुई मुर्गी मिली है। खैर, जाओ, आज हमारे लिए इस मुर्गी के कबाब और चपातियाँ पकवा कर लाओ। आज यही खाना तैयार हो। अब बादशाह तो गुलाब के फूलों की खुशबू सूंघता हुआ बाग में टहलने लगा और वज़ीर मुर्गी लेकर सोचने लगा कि इसका कबाब तो बन जाएगा, लेकिन चपातियाँ कहाँ से आएंगी। एक काम करता हूँ, मुर्गी को बेच देता हूँ। जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं एक छोटी सी मुर्गी लेकर कबाब बना लूँगा और जो पैसे बाकी बच जाएंगे उनकी चपातियाँ मूल ले लूँगा। ये सोचकर वज़ीर मुर्गी बेचने बाज़ार गया। वहाँ एक मुल्ला की दुकान थी। वो ऐसा इल्म जानता था जिससे ये पता लग जाता
کہ مال و دولت زمین میں کہاں کہاں گڑے ہیں، لیکن یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ ملا میں یہ صفت ہے۔ وزیر گاہک کی تلاش میں ملا کی دکان پر پہنچا اور بولا، مرغی خریدو گے؟ ملا نے کہا، دیکھیں کیسی مرغی ہے۔ وزیر نے ملا کے ہاتھ میں مرغی دے دی۔ وہ دیکھتے ہی تاڑ گیا کہ یہ کوئی معمولی مرغی نہیں، اس کے پیٹ میں تو خاص چیز ہے۔ اس نے بات چھپا کر کہا، بھائی یہ تو بالکل دبلی پتلی ہے۔ مول تول کر کے اس سے 6 آنا میں سودا کر لیا۔ پھر اس نے اپنے لڑکے کو بلا کر کہا، اس مرغی کو جھٹ پٹ گھر لے جا، اس کو کسی چیز سے ڈھانپ کر اس طرح رکھ دینا کہ دوسری مرغیوں میں نہ ملنے پائے۔ مرغی لے کر لڑکا گھر کی طرف چل دیا۔ ادھر وزیر سارے بازار میں چکر لگا آیا، مگر اسے کہیں 6 آنا سے کم قیمت کی مرغی نہ ملی۔ اب پھرتا پھراتا وہ ملا ہی کے مکان کے سامنے سے نکلا۔ دیکھا کہ ایک لڑکا ہاتھ میں مرغی لیے دروازے پر کھڑا ہے۔ وزیر نے اس سے پوچھا، کوئی مرغی بکاؤ ہے؟ لڑکا، ہاں۔ وزیر، دام بتلاؤ۔ لڑکا، 6 آنا۔ وزیر، اس سے کم داموں کی مرغی نہیں ہے۔ لڑکا، جی نہیں۔ وزیر سوچنے لگا کہ 6 آنا سے کم میں کوئی مرغی ملتی ہی نہیں، کیا کروں؟ جانے بھی دو، اس مرغی کے لیے لیتا ہوں۔ بادشاہ سے کہہ دوں گا کہ چپاتیاں نہیں ہیں، صرف کباب ہی کھا لیجیے۔ وزیر نے لڑکے سے کہا، اچھا لاؤ، ایک مرغی دے دو۔ لڑکے نے سوچا اب کون اندر جائے اور دوسری مرغی ڈھونڈے، اس لیے اس نے وہی وزیر والی مرغی پھر وزیر کو دے دی۔ کچھ دیر بعد ملا بازار سے گھر آیا تو لڑکے سے بولا، ارے لا، وہ مرغی کہاں ہے؟ لڑکا ایک مرغی اٹھا لایا۔ اس کو دیکھ کر ملا نے سر اٹھایا اور کہا، یہ تو وہ مرغی نہیں ہے۔ ابے وہ مرغی کیا ہوئی؟ لڑکا بولا، یہی تو ہے۔ ملا اور کچھ نہ بولا۔ اس نے سوچا کہ زیادہ پوچھ گچھ کرنے سے لڑکے کو شک ہو جائے گا۔ اپنے علم کے زور سے اس نے پتہ لگا لیا کہ مرغی جس کی تھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ وزیر لوٹ کر گل باغ میں پہنچ گیا۔ مرغی کو چیر پھاڑ کرتا تالاب کے گھاٹ پر دھونے لگا۔ سامنے کے گھاٹ پر بادشاہ بیٹھا تھا۔ دھوتے دھوتے مرغی کے پیٹ میں سے ایک انگوٹھی نکل پڑی۔ اسے دیکھ کر وزیر نے کہا، واہ، انگوٹھی تو عمدہ ہے۔ اب اس نے انگوٹھی کو انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی کا پہننا تھا کہ معلوم نہیں کہاں سے 2 ڈراؤنی صورت جن آ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سلام کر کے بولے، حضور کیا چاہیے، فرمائیے۔ وزیر فرمائش تو کیا کرتا، ان کی ڈراؤنی صورت دیکھتے ہی مارے ڈر کے چلا اٹھا۔ اس نے انگوٹھی فوراً انگلی سے اتار کر پانی میں پھینک دی۔ دونوں جن اسی دم غائب ہو گئے۔ وزیر کی چیخ سن کر بادشاہ وہاں آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا وزیر صاحب، کیا ہوا؟ اس طرح چلا کیوں اٹھے؟ وزیر نے کہا، حضور، مرغی کے پیٹ میں سے ایک انگوٹھی نکلی تھی، جنہیں میں نے اسے پہنا، وہ ڈراؤنی صورتیں میرے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا چاہیے؟ میں نے ڈر کر انگوٹھی فوراً پانی میں پھینک دی، بس وہ صورتیں غائب ہو گئیں۔ بادشاہ کچھ بھی نہ بولا، ڈھونڈ کر پانی سے انگوٹھی نکال لایا۔ پھر اس نے وزیر سے کہا، اب میں کباب روٹی نہیں کھاؤں گا، یہاں سے چلو۔ بغیر کھانا کھائے ہی وہ وزیر کے ساتھ محل کو چلا آیا۔ رات کو جب وزیر سو گیا تو بادشاہ نے وہ انگوٹھی انگلی میں پہن لی۔ پھر فوراً دونوں جن حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا، حضور کیا چاہیے، فرمائیے۔ بادشاہ نے کہا، جیسی ہماری بادشاہت تھی، دن چڑھنے سے پہلے ویسا ہی بنا دو۔ فیل خانہ میں ہاتھی، استبل میں گھوڑے، لاؤ لشکر، نوکر چاکر سب موجود ہو جائیں، مطلب یہ کہ پہلے جیسا ٹھاٹ باٹ پھر مہیا کر دو۔ جن بولے، جو حکم۔ ابھی صبح نہ ہوئی تھی کہ پہلے کا سا ساز و سامان مہیا ہو گیا۔ رات کو وزیر ٹوٹے پھوٹے مکان میں ایک ٹوٹی سی کھٹیا پر سویا تھا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ سونے کے پلنگ پر لیٹا ہوا ہوں۔ اس نے سوچا، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سارے گھر کی صورت ہی بدلی ہوئی ہے، سب باتیں پہلے جیسی ہو گئی ہیں۔ کچہری میں گیا تو دیکھا کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا دربار کر رہا ہے۔ وزیر کو کورنش بجا لا کر روبرو کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، وزیر صاحب، پہلے جس طرح تم ہماری وزارت کرتے تھے اسی طرح اب پھر کرو۔ وزیر سر جھکا کر بولا، جو حکم۔ بادشاہ پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔
अब किसी बात की फिक्र न थी। जब मालो दौलत ख़त्म हो जाती तो दोनों जिन और लाकर हाजिर कर देते। बहुत दिन तक बादशाहत करते करते बादशाह का जी भर गया। एक रोज़ उसने वज़ीर को बुलाकर कहा, वज़ीर साहब, अब कुछ दिन तक तुम बादशाहत संभालो, मैं देश बदेश की सैर करना चाहता हूँ। वज़ीर ने सलाम करके जवाब दिया, जो हुक्म। बादशाह अगले ही दिन फ़कीर का भेष बनाकर सैर के लिए रवाना हो गया। मुल्क मुल्क की सैर करता बहुत दिन के बाद एक नए मुल्क में पहुंचा। शहर में दाखिल होने लगा तो देखा कि फाटक के पास एक बड़ा सा सुर्ख रंग का इश्तहार लगा हुआ है। पास ही एक नकारा रखा है। इश्तहार में ये अबारत दर्ज है, जो शख्स एक बार में 16 मन चावल और दाल तरकारी खा जाएगा और एक तीर से दो ताड़ के दरख्तों को चीर कर हीरे के तोतों को मार डालेगा, उसके साथ इस मुल्क की बादशाहजादी का ब्याह कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स ये काम करने का दावा करके नहीं कर सकेगा तो उसे बादशाहजादी का घसियारा बनकर रहना पड़ेगा। इश्तिहार पढ़कर बादशाह ने सोचा, देखना चाहिए ये बादशाहजादी कैसी है। इसके बाद उसने फ़ौरन नकारा बजाया और इश्तिहार को फाड़कर उसके टुकड़े हवा में बखेर दिए। नकारे की आवाज़ सुनते ही इस सल्तनत के सिपाही आन मौजूद हुए। देखा कि एक फ़कीर मौजूद है। उसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने पूछा, तुमने नकारा बजाया था, इश्तिहार पढ़ लिया है ना? फ़कीर, जी हाँ। बादशाह, तो इश्तिहार में जिन कामों का जिक्र दर्ज है वो सब कर सकते हो? फ़कीर ने जवाब दिया, अगर ना कर सकता तो डंका ही क्यों बजाता? बादशाह ने कहा, अगर ना कर सके तो? फ़कीर बोला, तो बादशाहजादी के अस्तबल में घिसियारा बनकर रहूँगा। अच्छा, कहकर बादशाह ने तैयारी का हुक्म दे दिया। दूसरे मुल्कों के बादशाहों को भी आने की दावत दी गई। वो सब आकर जमा हो गए। बड़ा भारी दरबार लगा। सल्तनत की राया भी तमाशा देखने को आई। दरबार में 16 मन चावल और दाल तरकारी रख दी गई। दाल चावल के ही पहाड़ के सामने फ़कीर खाने बैठ गया। सब लोग हैरत के साथ देखने लगे कि एक आदमी इस कदर दाल चावल किस तरह खा जाएगा। कैसे ताज्जुब की बात है कि देखते ही देखते सारी दाल चावल और तरकारी ख़त्म हो गई। ये बात किसी देखने वाले की समझ में ना आई कि किस तरह इतना सामान फ़कीर के पेट में समा गया। असल में फ़कीर बादशाह ने दोनों जिन्नों को पहले ही हुक्म दे रखा था। वही आकर सब सामान खा गए, लेकिन किसी को नज़र नहीं आए। इसलिए सबको यूं ही मालूम हुआ कि अकेला फ़कीर सब सामान हड़प कर गया। अब फ़कीर ने एक तीर से ताड़ के 2 दरख्तों को चीर कर हीरे के तोते को मार गिराया। ये काम भी जिन्नों ही ने किया, मगर इस तरह छुप कर के हर शख्स को सारी करामात फ़कीर ही की नज़र आईं। चारों तरफ वाह वाह होने लगी। हाथ पकड़कर फ़कीर को बादशाह बड़ी इज्जत के साथ महल के अंदर ले गया। जब बादशाहजादी के साथ उसका ब्याह होने का वक्त करीब आया तो फ़कीर ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा, मैंने एक कसम खा रखी है। बादशाहजादी के बाप ने पूछा, वो क्या है? फ़कीर ने कहा, जो शहज़ादे बादशाहजादी के साथ शादी करने आए थे और उसके घिसियारे बन गए हैं, उन सबको मैं अपने साथ रिहा कर देना चाहता हूँ। बादशाह बोला, बहुत अच्छा। इस पर फ़कीर बादशाह ने अस्तबल में जाकर सब शहज़ादों को रिहा कर दिया और वो सब उसकी फ़तह के नारे बुलंद करके अपने अपने मुल्क वापस चले गए। अब फ़कीर बादशाह शहज़ादी से शादी करके वहाँ इज्जत से रहने लगा। अब इधर की बातें सुनो। जब से मुल्ला ने मुर्गी देखी थी, इसका दिल अंगूठी ही में पड़ा था। उसने अपने इल्म के ज़ोर से ये मालूम कर लिया कि अंगूठी बादशाह के पास है, लेकिन बादशाह बहुत दूर था, वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिन लगते। इसलिए वो मुंतज़िर था कि बादशाह लौटकर अपने मुल्क में कब आता है, लेकिन बादशाह आता ही ना था। तब मुल्ला ने बादशाह के ससुराल ही को चलने की ठानी। उसने बहुत से कुत्ते, बिल्लियाँ और बंदर खरीद लिए और उनका तमाशा दिखाने के बहाने डुगडुगी बजाता हुआ सफ़र करने लगा। गांव के बाद गांव, बस्ती के बाद बस्ती पार करता हुआ वो बादशाह के ससुर के मुल्क जा पहुंचा। वहां वो अपने जानवरों का नाच तमाशा दिखाता गली गली और बाजार बाजार फिरने लगा। एक रोज़ बादशाहजादी की सहेलियों ने कहा, बादशाहजादी, चंद रोज़ से शहर में एक परदेसी मदारी आया है। उसके साथ बहुत से जानवर हैं जिनका वो तमाशा दिखलाता है।
वो जानवर इस मुल्क में नहीं पाए जाते। बादशाहज़ादी बोली, सचमुच? अच्छा, तो उसे बुलाओ, मैं तमाशा देखूंगी। सहेलियां मुल्ला को बुला लाईं। उसी वक्त फ़कीर बादशाह कपड़े बदल कर सैर करने जा रहा था। यूं तो उसका कायदा था कि जब कपड़े बदलता अंगूठी को मैले चोगे की जेब से निकाल कर नए चोगे की जेब में रख लेता था, लेकिन आज मालूम नहीं कैसे ये करना भूल गया। मुल्ला ने अपने इल्म से ये बात मालूम कर ली थी। तकदीर से वो इसी वक्त महल में पहुंचा। बादशाहज़ादी नए जानवरों का, नई किस्म का नाच देखकर बहुत खुश हुई और सोने के तश्त में अशरफियाँ भरकर मुल्ला को देने लगी। लेकिन मुल्ला ने कहा, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए। बादशाहज़ादी ने पूछा, तो क्या लेगा? मुल्ला ने कहा, कोई फटा पुराना चोगा मिल जाए। बादशाहज़ादी ने लोंडी से कहा, जा तो एक चोगा ले आ। लोंडी ने बादशाह के गुसलखाना में जाकर देखा कि एक चोगा खूंटी पर लटक रहा है। इसने वही चोगा लाकर मुल्ला को दे दिया। इसे लेकर मुल्ला खुशी खुशी चला गया। शहर पनाह के फाटक से बाहर पहुंचते ही उसने अपने जानवरों को छोड़ दिया और चोगा लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते जब दूर निकल गया और पकड़े जाने का डर ना रहा तो अंगूठी देखने को दिल चाहा। इस वक्त तो वो एक दरिया अबूर कर रहा था। उसने चोगे की जेब से जो ही अंगूठी निकाली, वो उसके हाथ से छूटकर पानी में जा पड़ी। एक बड़ी सी मछली आकर फौरन उस अंगूठी को निगल गई। मुल्ला ने पानी में डुबकी लगाकर अंगूठी को बहुत तलाश किया, लेकिन वो कैसे मिलती। लाचार मुल्ला अपना सर पीटता घर लौट गया। इधर टहलते टहलते फ़कीर बादशाह को यकायक अंगूठी का ख्याल आया। उसने जेब में हाथ डाला तो देखा कि अंगूठी नहीं है। फौरन महल को लौट आया और सीधा गुसलखाना में गया। वहां देखा कि पुराना चोगा मौजूद नहीं। तब वो तेज़ी से बादशाहज़ादी के पास गया और उससे पूछा, नहाने के कमरे में हमारा चोगा टंगा था, वो कहाँ, क्या हुआ? बादशाहज़ादी बोली, वो तो मैंने एक मदारी को दे दिया। बादशाह ने कहा, सब चौपट हो गया, उसकी जेब में हमारी अंगूठी थी। बादशाहज़ादी ने कहा, एक अंगूठी चली गई तो क्या हुआ? इतनी सी बात से तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? बादशाह कहने लगा, वो मामूली अंगूठी ना थी, उसके जोड़ की अंगूठी दुनिया भर में नहीं मिलेगी। बादशाहज़ादी ने पूछा, वो किस किस्म की अंगूठी थी? बादशाह ने कहा, वो हमारी बादशाही की अंगूठी थी, इससे हज़ारों बादशाहतें मिल सकती थीं। हाय, हमारी बादशाही अंगूठी। अंगूठी के लिए बादशाह दीवाना सा हो गया। सुसर ने आकर उसे हीरे मोती जवाहरात वगैरह दिए। मालूम नहीं कितनी अंगूठियां दिखाईं, लेकिन उसने एक को भी न छुआ। महल को छोड़कर, बेगम को छोड़कर और सब कुछ छोड़कर हाय हाय करता बाहर चल दिया। चलते चलते जब बहुत थक गया और आगे ना चल सका तो एक मकान के चबूतरे पर जाकर लेट गया। वो मकान एक माहीगीर का था। माहीगीर के बहुत से लड़के बच्चे थे। गरीबी के मारे उसके दिन बड़ी मुश्किल से कटते थे। हर रोज़ वो दरिया से जो मछलियाँ पकड़ कर लाता उन्हीं को बेचकर गुजारा करता था। बादशाह जिस रोज़ माहीगीर के चबूतरे पर आकर लेटा, उस रोज़ माहीगीर को बहुत सी मछलियाँ मिल गईं, इसलिए वो खुशी खुशी घर आ गया और अपनी बीवी से बोला, दरवाजे पर जो ये पागल पड़ा है उसका आना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, इसलिए उसकी खुशामद करती रहना ताकि ये भाग ना जाए। माहीगीर की बीवी ने जाकर बादशाह से नहाने खाने को बहुत कहा सुना, लेकिन ना तो वो बोला और ना अपनी जगह से हटा। वहीं लेटा लेटा मालूम नहीं क्या क्या सोचता रहा। उस रोज़ भी बहुत सी मछलियाँ माहीगीर के हाथ आईं। वो सोचने लगा कि अगर ये दीवाना कुछ दिन और हमारे यहाँ ठहरा रहे तो इसकी बरकत से मैं मछलियाँ बेच बेच कर कुछ रकम जमा कर लूँगा। इसलिए उसने अपनी घरवाली से फिर कहा, इस दीवाने की ऐसी खिदमत करके ये यहाँ से इसका जाने का जी ना चाहे। माहीगीर की बीवी ने बादशाह की खातिर मदारत करनी चाहिए, लेकिन बेकार। वो ना तो मुंह से कुछ बोलता, ना वहाँ से हिलता और ना खाता पीता। अगले दिन जब माहीगीर दरिया को गया तो फिर बहुत सी मछलियाँ उसके हाथ लगीं। उनमें एक मछली बहुत बड़ी और मोटी ताज़ी थी। जब वो घर आया तो उसकी लड़की ने कहा, पिताजी, इस बड़ी मछली को बेचने मत ले जाओ, इसे घर ही में रहने दो, हम इसे पका कर खाएंगे। माहीगीर ने वो मछली लड़की को दे दी। बाकी मछलियाँ लेकर वो बेचने को बाजार में गया। इधर लड़की इस मछली को काटने धोने के लिए जोर के किनारे जा बैठी।
मछली काटते ही उसके पेट से एक अंगूठी निकली। खुशनुमा चमकीली अंगूठी देखकर लड़की को बड़ी खुशी हुई। उसने खूब अच्छी तरह से देखकर अंगूठी पहन ली। पहनने की देर थी कि दोनों जिन आकर हाजिर हुए और बोले, क्या चाहिए, फरमाइए। उनकी डरावनी सूरत देखकर लड़की मारे डर के चीख उठी। उसने अंगूठी उतार कर पानी में फेंक दी। चीख सुनते ही बादशाह गिरता पड़ता लड़की की तरफ दौड़ा। उसके देखते ही देखते दोनों जिन गायब हो गए। बादशाह ताड़ गया कि मामला क्या है। लड़की से कुछ पूछ किए बगैर वो छुप कर उसी जगह बैठ गया। लड़की ने कहा, माँ, क्या कहूँ, सुनकर तुम्हें यकीन न आएगा। मैंने मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से एक अंगूठी निकली। आहा, कैसी आला और चमकदार अंगूठी थी। सोने की सी चमक दमक थी, लेकिन उंगली में पहनते ही दो खौफनाक भूत आ खड़े हुए। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। अंगूठी उतार कर मैंने उसी वक्त पानी में फेंक दी। ये सुनकर तो मेरा भी कलेजा कांप उठा। चल घर चल, दोपहर के वक्त यहाँ मत ठहर। ये कहकर वो बेटी को घर ले गई। बादशाह करीब ही छुपा हुआ सब बातें सुन रहा था। जब माँ बेटी दोनों वहाँ से चली गईं तो वो जोड़ में घुस गया। गोता लगाकर आखिर उसने अंगूठी ढूंढ ही ली। अंगूठी लेकर बादशाह फिर माहीगीर के चबूतरे पर जा बैठा। मछलियाँ बेचकर माहीगीर इंटी में रुपया पैसा लगाकर खुश खुश घर आया। बादशाह को देखकर उसने कहा, बाबा, 3 दिन से तुम हमारे यहाँ ठहरे हो, लेकिन ना नहाते हो, ना खाते पीते हो और ना कुछ और करते हो। इस तरह किसी बाल बच्चादार आदमी के दरवाजे पर फाके करना उसका बुरा मनाना है। इसलिए आज तो तुम्हें नहा धोकर थोड़ा बहुत खाना ही पड़ेगा। बादशाह ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा चल, आज तेरे कहने से मैं नहाऊंगा और खाऊंगा भी। माहीगीर बादशाह को नहलाने और खाना खिलाने ले गया। बादशाह खा पी कर रात को लेट गया। आधी रात के वक्त जब सब लोग सो गए, बादशाह ने उठकर अंगूठी पहन ली। दोनों जिन हाजिर होकर बोले, क्या चाहिए, फरमाइए। बादशाह ने कहा, ये माहीगीर बहुत गरीब है। आज रात को इसके लिए एक आलीशान मकान तामीर कर दो और एक कमरा अशरफियों से भर दो। जो हुक्म कहकर जिन चले गए। माहीगीर जब सुबह के वक्त सोकर उठा तो ये तमाशा देखकर भौंचक्का सा रह गया। उसकी समझ में कुछ भी न आया कि ये क्यों कर ज़हूर में आया। दीवाने की तलाश की गई तो मालूम हुआ कि वो भी नहीं है। माहीगीर ने सोचा कि वो दीवाना ज़रूर कोई देवता था। दीवाने के भेस में हमारे यहाँ आया था। उसकी अनायत से हमें ये मालो दौलत मिला है। अंगूठी लेकर बादशाह अपने ससुर के मुल्क की तरफ चल दिया। सास ससुर ने जब सुना कि दामाद लौट आया है और देखा कि अब उसके सर पर अंगूठी का भूत सवार नहीं है तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। ससुर ने कहा, अजीज़, एक अंगूठी के लिए तुम पागल हो गए थे। बादशाह बोला, वो कोई मामूली अंगूठी नहीं थी, एक दफ़ा पहन कर तो देखिए। ससुर ने अंगूठी लेकर उंगली में पहन ली। उसके बाद जो कुछ वाक़या हुआ उसके लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बूढ़े को मारे खौफ के गश आ गया। मुंह पर पानी के छींटे दिए गए तो जाकर कहीं उसे होश आया। चंद रोज़ बाद दामाद ने बातों बातों में कहा, अब हम वतन वापस जाएंगे। ये सुनकर ससुर खुशी से बोला, अच्छी बात है, जाओ, अपने साथ घोड़े, हाथी, लाओ लश्कर लेते जाओ। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये कहकर दामाद खामोश हो गया। ससुर ने सोचा कि ये गरीब आदमी है, इसलिए डरता है कि इन सब के खाने को कहाँ से आएगा। दामाद ससुर के दिल की बात ताड़ गया, बस मुस्कुराकर चुप हो गया। रात को जब सब सो गए, बादशाह ने अंगूठी पहन ली। फ़ौरन दोनों जिन हाजिर हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया, हमें और हमारी मलका को हमारे पाया तख्त में पहुँचा दो। तब एक जिन ने बादशाह को और दूसरे ने मलका को उठाकर उनके पाया तख्त में पहुँचा दिया। बादशाह फिर मनमाने ढंग से हुकूमत करने लगा। एक सल्तनत बर्बाद हो जाती तो जिन दूसरी सल्तनत हाजिर कर देते। एक अरसा के बाद बादशाह बूढ़ा होकर मर गया। तब दोनों जिन उस अंगूठी को ले गए। उन्होंने इसे कहीं छुपा दिया। बार बार नई सल्तनतें बनाते बनाते उनका नाक में दम आ गया था, इसीलिए उन्होंने अंगूठी छुपा दी। वो दोनों दिन रात इस बात की खबर रखते कि उसे कोई उड़ा न ले जाए। बहुत से हुनरमंद लोगों ने इल्म के ज़ोर से इस अंगूठी का पता लगाने की कोशिश की, मगर किसी को पता न लगा। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें
اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔